बेटा जो 19 साल का था और बेटी अनामिका उर्फ अनु जो 22 साल की थी। उसकी फिगर भी 34-28 की थी। इनका नौकर कल्लू 22 साल का हट्टा कट्टा कल्लू जवान लड़का था। वो भी सेठ की तरह बहुत ढाकी था। सेठ जी को अपनी पत्नी को करने की आदत थी। वो हर रोज मौका ढूंढते थे कि किसी तरह मारने को मिल जाए, चाहे वो किसी की भी हो। वो अपनी पत्नी की तो मारता ही था, साथ ही गांव की अन्य महिलाओं की भी ब्याज वसूलने के बहाने करता था। एक दिन उनका बेटा दुकान पर बैठा था। वो दोनों साथ ही थे। सेठ का मन करने का हुआ तो वो बेटे को बोलकर घर जाने लगा। वो अपने घर आ गया। सेठ घर पहुंचा और मोटी सेठानी को ढूंढने लगा। वो उसके कमरे में गया और देखा कि उसकी बीवी बेड पर लेटी हुई है। बीवी को देखकर सेठ के मुंह में पानी आ गया। उसने चुपके से कमरे का दरवाजा बंद किया और जाकर बेड के पास पहुंच गया। वो धीरे से बेड पर लेट गया और सेठानी पर हाथ फिराने लगा। सेठानी की आंख खुल गई तो सेठ जी बोले, मेरी जान, जल्दी से कपड़े उतार दे। सेठानी बोली, मेरा मन नहीं है करने का। फिर सेठ ने सेठानी की मसलते हुए कहा, मन तो हो जाएगा, पहले कपड़े तो उतार दे। अब सेठ ने खुद ही बीवी की साड़ी खींच ली। सेठानी अब विरोधी कर रही थी। कुछ देर तक दोनों इसी का मजा लेते रहे और फिर एकाएक सेठ वासना की चरम सीमा पर पहुंचकर स्खलन के करीब आ गए। एकदम से सेठ की हवस शांत हो गई और सेठ अपनी भारी बीवी के ऊपर ही गिर गया। सेठानी को उसका बोझ ज्यादा देर सहन नहीं हुआ और उसने अपने पति को अपने ऊपर से एक तरफ धकेल दिया। सेठ के एक तरफ लेटते ही सेठानी तड़पने लगी। जौहरीलाल ने देखा तो बोला, क्या हुआ जान, देरी नहीं निकला क्या? उसके सवाल पर सेठानी चिल्लाई, ये आज की नई बात है क्या? आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि गोली खाकर किया करो। मेरी तो प्यासी रह जाती है और खुद निपट लेते हो। सेठ बोले, ठीक है, अगली बार शहर से गोली लाऊंगा, तेरी आग को अच्छे से बुझा दूंगा। सेठानी अपनी सहलाती रह गई और सेठ वहां से चले गए। इस तरह सेठ कई बार दोपहर के समय में सेठानी की करने आते थे। इस बात को सेठ का दुकान वाला नौकर कल्लू भी नोट कर रहा था। अब वो सेठ पर नजर रखने लगा था कि दोपहर में सेठ घर क्यों जाते हैं। एक दिन कल्लू ने पूछा, आप रोज इस टाइम घर क्यों जाते हैं? सेठ, मैं तो खाना खाने जाता हूँ। कल्लू, खाना तो दुकान में भी है। सेठ, घर जाकर मैं घी मिलाकर खाता हूँ। फिर अगले दिन सेठ जी दुकान से घर आए तो कल्लू भी उनके पीछे आ गया और देखने लगा कि क्या हो रहा है। सेठ की बेटी उस वक्त कॉलेज में होती थी और बेटा दुकान पर। घर में सेठ और सेठानी ही रहते थे दोपहर में। कल्लू पीछे पीछे आ गया, मगर दरवाजा अंदर से लॉक होने के कारण वो कुछ देख नहीं सकता था, मगर उसको उन दोनों की आवाजें सुनाई देती रही। फिर जब दरवाजा खुलने की आवाज हुई तो झट से एक तरफ छिप गया। कुछ देर बाद सेठ घर से दुकान के लिए निकल गए। अब कल्लू घर में अकेला था और सेठानी कमरे में। आवाजें तो वो पहले ही सुन चुका था। उसके अंदर भी हवस जागी हुई थी। सेठ के जाने के बाद उसने कमरे में अंदर झांक कर देखा तो सेठानी बेड पर नंगी लेटी हुई थी। कल्लू इस नजारे का मजा वहीं दरवाजे से ही लेने लगा, मगर अचानक सेठानी ने उसको देख लिया। सेठानी एक बार तो चौंकी और उसकी इस बदतमीजी पर चिल्लाने की हुई, मगर अगले ही पल उसके मन ने पलटी मारी। उसकी आग धधक रही थी और सामने जवान हट्टा कट्टा नौकर उसकी निहार रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना आग को इसके साथ बुझवा लिया जाए। कल्लू को सेठानी ने आवाज लगाकर अंदर बुलाया तो वो डरता हुआ चला गया। सेठानी ने उससे कहा, दरवाजा बंद कर दे और मेरे पास आ जा। अब कल्लू दरवाजा बंद करके सेठानी की तरफ बढ़ने लगा। कल्लू के मन में अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे थे। उसको पक्का यकीन था कि सेठानी अपनी करवाने के लिए ही बुला रही है। विमला सेठानी बोली, वहां से क्या देख रहा था? तुझे ये चाहिए क्या? सेठानी ने उसके सामने फैलाते हुए कहा। सेठानी के देखकर कल्लू के मुंह में पानी आ रहा था। कल्लू ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। सेठानी बोली, तो फिर वहां क्या खड़ा है? ऊपर आ जा जल्दी। सुनते ही कल्लू झट से बेड पर चढ़ गया। उसने अपनी शर्ट और पजामा उतार लिया। कल्लू की तो लॉटरी लग गई। सेठानी भी खुश हो गई। सेठानी भी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने कल्लू को जाने के लिए कहा। कल्लू दुकान पर वापस आया। सेठ जी ने पूछा कि कहाँ था तू? तो कल्लू बोला, आज मैं भी खाना खाने गया था।
सेठ जी हंस पड़े। अगले दिन फिर कल्लू सेठानी को कर रहा था तो सेठ जी ने उसको उसकी बीवी की करते हुए देख लिया। मगर सेठानी ने भी सेठ को देख लिया और उसको चुप रहने के लिए कहा। बाद में सेठ ने सेठानी से सवाल किया तो वो बोली, तुम्हारे से प्यास नहीं बुझती, आप ही बताओ कि मैं क्या करती हूँ। कल्लू का बहुत दमदार है, मुझे शांत कर देता है। अब सेठ जी ही मजबूर हो गए। अब तो कल्लू का जिस दिन मन होता वो सेठानी मिलने जाता। एक दिन सेठानी कहीं गई थी और कल्लू उनके घर गया तो उनकी लड़की घर पर थी। अनु ने बताया कि मम्मी बाहर गई है तो कल्लू अनु को देखकर वहीं ठहर गया। वो उसके जिस्म को घूरने लगा। अनु भी चालू थी। वो कल्लू की नजर को भांप गई और अपनी हाथ फेरते हुए बोली, चाय पियोगे क्या? कल्लू बोला, दूध नहीं है क्या तुम्हारे पास? कातिल मुस्कान के साथ अनु ने कहा, वो तो तुम्हें निकालना पड़ेगा गाय का कल्लू, तो फिर चलो ना। अनु, मेरे पीछे आओ। वो दोनों ऊपर वाले कमरे में गए और जाते ही एक दूसरे की से लिपटने लगे। अनु से मांस लेकर अब कल्लू दुकान पर वापस आया तो सेठ जी ने पूछा, कहाँ गया था? तो कल्लू बोला, खाना खाने गया था। ये बोलकर वो हंसने लगा। सेठ जी गुस्से से बोले, अरे पुरानी बोरी में से ही खा लेता, नई बोरी क्यों फाड़ दी? ये सुनकर कल्लू की फट गई। सेठ जी उसे अनु को करते हुए देख लिया था। वो डर गया और बोला,